हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो 13 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें ओवरऑल देखा जाए तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट आया, जो कि C1 शिफ्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी माइंड में रखना कि वो तीनों एक शिफ्ट के अंदर C1 शिफ्ट टफ था रगा के लिए। इंग्लिश में भी ठीक था, उसका लेवल अच्छा कैसा था पहले दूसरे शिफ्ट से। और कहते हैं ना, मैथ फिजिक्स का भी जो है शिफ्ट बाकी सुबह वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। C1 शिफ्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं मिले क्योंकि उसके अंदर मेरे को वॉइस मैसेजेस बहुत ज़्यादा मिले जिनको मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब वॉइस मैसेजेस अलग अलग स्टूडेंट्स के मैं आपको बता दूंगा, और इसकी जो भी बहुत कम क्वेश्चंस मिले मैं उनका सोल्यूशन कराता हूँ। मोबाइल से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में मुझे आपको कुछ दिखाना भी है, कुछ बताना भी है, इसके वजह से। देखो, पहला क्वेश्चन आया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की जो है उपाधि को क्या किया था, रिटर्न किया था। वो क्यों किया था भाई अंग्रेजों को? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। तो एक बात मेरे को बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि जलियांवाला मैसेक्री जो हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? उसकी डेट बताओ मेरे को, एग्जैक्ट डेट। खाली उसकी ईस्वी नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं ईयर नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट कितने कितने को पता है कमेंट करके बताओ। और फिर कह रहे हैं ना कि वेन वाला कंसेप्ट जिसमें पास्ट इंडेफिनिट के साथ वाज आता है, तो मैं ये देखो, ये ना, ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ वाज आता है, शायद ये वो कह रहे हैं। जैसे नहीं, मैंने जो आपको पढ़ा रखा था कंडीशनल सेंटेंसेस, तो इफ क्लॉज के साथ वगैरह वगैरह चीज़ें, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो उधर क्या लगेगा, वुड प्लस V1 लगता था। अगर वो पास्ट परफेक्ट में था तो वुड प्लस हैव प्लस V3 लगता था। तो ये वाला कंसेप्ट होगा। या फिर वो जो मैंने इमेजनरीज पढ़ाया था, अगर इमेजनरी सेंटेंसेस से रिलेटेड होंगे तो किसी भी वेन के साथ कोई भी सब्जेक्ट रहे उनके साथ वर लगता है, वाज का यूज नहीं होता। पहली बात तो वाज नहीं होता अगर इमेजनरी सेंटेंस से सवाल होगा। जैसे कहते हैं ना, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ बर्ड, या फिर ऐसे करे कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। अगर वो कंडीशनल सेंटेंस हो, इमेजिनरी ना हो, तो भी वाज नहीं लगता वहाँ पे। मान लो एक साइड इफ क्लॉज या फिर वेन क्लॉज के साथ अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो सेकंड क्लॉज में क्या लगेगा, वुड के साथ डायरेक्टली V1 लगेगा, वाज का यूज नहीं होता किसी में। इंटर के साथ प्रीपोजिशन आया, तो इंटर के साथ आप सबको मैंने बहुत बार मॉक टेस्ट में करा रखा है। एग्जाम में इंटर के साथ इनटू कर देता है, जबकि इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, राज्यसभा का जो मनी बिल होता है ना, फाइनेंस बिल, वो कितने टाइम के लिए रहता है? वो 14 डेज के लिए होल्ड करके रखा जाता है, ये तो पता ही होगा। एक सवाल ये कह रहे हैं कि जो आपने रीजनिंग में ABCDE रिवर वाला क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाला था, सेम आया था। अच्छा, टेलीग्राम को दिखाने के लिए मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ो हमारे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का एक फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट सबसे पहले अपडेट देता हूँ। जैसे कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट कल आया, वो मैंने कल दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के क्विजेज होते हैं, मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को फॉलो करो। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस हमने डाले थे 11 अक्टूबर को। देखो, ये डेट दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा है 11 अक्टूबर। ठीक है, तो ये 11 अक्टूबर को हमने बहुत सारे वैसे क्वेश्चन डाले थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये डाला हुआ था, कहाँ गया भाई, ये रहा, कि ABCDE जो है ना, और E 5 नदियां हैं जिसमें से A B से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है, और A से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन हो जाएगी? तो हमारे आंसर में भी था E, और आप में से लगभग लोगों ने 46% लोगों ने इसका सही आंसर किया था। तो जिसको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा तो वो सवाल पे टाइम ही नहीं दिया होगा, उसने ही मार दिया होगा। ऑलमोस्ट उसके मेरे हिसाब से 40 से 45 सेकंड उसके बच गए होंगे, क्योंकि मिनिमम इस सवाल को बनाओ कितना ही फास्ट बनाओ तो कम से कम 40 सेकंड तो लगा ही लेते इस सवाल पे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर कर दिया होगा जिसको जिसको याद होगा। जैसे अभी जिस बच्चे ने मैसेज किया मेरे को, उन्होंने कहा कि आपके टेलीग्राम पे था, तो इसका मतलब उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से याद कर रखा था। तो वैसे टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इंटर वाला जो है उसमें सोचना नहीं है, इस सवाल के लिए सोचना नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पहले से पता रहते हैं, विद इन 2 सेकेंड्स हम आंसर करके निकल जाते हैं। अब टेलीग्राम पे आपको सर्च करना, देखो कि A to Z स्टडी को ज्वाइन करना, तो कैसे करोगे? इसके हम लोग जाएंगे इधर टेलीग्राम पे। जब जाओगे, मैं जब इसको मैं टच करा तो ये वाला खुला, यहाँ पे देखो हमारा लिंक है ये। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @A to Z स्टडी, दिख रहा है आपको? @ लगा के A to Z स्टडी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे लगभग आपके पास दिख जाएंगे 15,000 के आसपास बच्चे। और जैसे इसके नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए PDF भी होती हैं। बाकी A1 शिफ्ट B1 शिफ्ट में जो क्वेश्चन है, टॉप 52 रूल्स की जो PDF है मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ग्रामर का, वो सभी चीज़ें काम आती हैं। इसके अलावा फिक्स प्रीपोजिशन की क्लासेस की PDF मैंने यहाँ पर डाली थी, PQRS की। ये सभी चीज़ें मेंसुरेशन की कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से सवाल आ रहे हैं,
और मैंने वो फ्री में अवेलेबल करा रखा है, तो उसका फ़ायदा आराम से उठा सकते थे आप लोग। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो। आगे देखते हैं, वन हु नॉट बिलीव इन गॉड, ये भी आया था। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हमने पीडीएफ में भी दिया था ये चीज़। हमारे इंग्लिश वोकेबलरी के पेड पीडीएफ से, देखो पेड पीडीएफ के वोकेबलरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। रीजनिंग पूरा डिक्टो हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से आया, मैथ वाई ग्रुप का डिक्टो हमारे पीडीएफ से आया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वोकेबलरी भी आई थी, कहाँ गया, एथिस्ट वाला पूछा गया था, सिनोनिम एंटोनिम भी आए हुए थे हमारे पीडीएफ से। कहते हैं ना, जो विश्वास नहीं करता उसको एथिस्ट कहते हैं हम लोग, तो यही फायदा। बाकी क्वेश्चंस और मैं दिखा रहा हूँ आपको। इन्होंने भी कहा था वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। फिर कह रहा है अगला जो है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक, तो पीटी उषा को बनाया गया था 2022 में ही, ठीक है। फिर कह रहा है, मतलब किसी ने अपोज नहीं किया, आराम से पीटी उषा को बनाया गया था। पीटी उषा ऑप्शन में होंगी तो आंसर वही होगा। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, देखो ये भी चीज़ें जो हमारी क्वेश्चन में थी। ये जिसने हमारा पीडीएफ नहीं लिया है अभी तक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे जाके एग्जाम में काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे। देखो मैंने दे रखा था ना, नेशनल कप्स, वो इंडिया मतलब दुनिया में बहुत सारे कप है, लेकिन मोस्ट बीबीआई मैंने छाट के दे रखे थे। उसमें थॉमस कप भी मैंने दे रखा था, वो है बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है। वैसे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। इसमें से डेविस का आगे पूछ सकता है, ठीक है, राइडर कप पूछ सकता है, ये सभी चीज़ें, सुल्तान अलजान, ये सभी चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में। तो एटलीस्ट आप इनको एक एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में आंसर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, मैंने वीडियो को रोके रखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया से पढ़ लेना। थॉमस कप भी हमने दे रखा था बैडमिंटन से रिलेटेड। ओके, और सवाल देखते हैं हम लोग आगे। देखो ये बच्चे हैं, इन्होंने भी भेजा था, जैसे कि फर्स्ट वीमेन वाला तो मैंने बता दिया आपको। ओलंपिक का जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे वीमेन में, वो बता दिया, पीटी उषा। रिप्रेमेंट का एक एंटोनिम पूछा गया था, तो रिप्रेमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, किसी को गलत काम करने पे डांट रहे हो आप, ठीक है, तो उसका एंटोनिम होता है जैसे प्रेज करना, प्रशंसा करना, ठीक है। और क्लासिकल का एडवर्ब, तो मैंने 2-3 चीज़ें पढ़ाई थी। क्लासिकल का एडवर्ब देखो, जनरली जिसके एंड में एलवाई लगता है ना, तो वो क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको एडवर्ब बना लेते हैं। तो क्लासिकल का आप एलवाई लगा के क्लासिकली बना देते थे, ठीक है। तो क्लासिकल में लास्ट में डबल एल और वाई हो जाएगा, क्लासिकली, ये इसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखोगे आप, ठीक है। और इन्होंने फिर आगे भी कुछ कुछ भेजा था, तो वो सभी चीज़ें मैंने करा दी हैं। और ये हमारे पीडीएफ भी इन्होंने बाई कर रखा था बहुत पहले। अब देखो पीडीएफ बाई करने का टाइम नहीं है, आप पीडीएफ बाई मत करने के चक्कर में रहो, आराम से जो पढ़े हो उसका रिवीजन करो, ठीक है। आज के शिफ्ट के क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं करा दूंगा, बस कल वाली शिफ्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए थे। जहाँ तक मैथ में बता रहा हूँ आपको, मैथ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो फ्रैक्शन में आए थे। फ्रैक्शन समझ रहे हो ना, जैसे कि कुछ देखो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, 2/4/3 ऐसे करके, 4/3/2 करके, तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस टाइप के फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन आए थे, वर्बल नॉन वर्बल जो भी जो थे टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस मुझे मिले थे मैंने करा दिया। और हाँ, आगे जाके जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप व्हाट्सअप कर दोगे हमें 7279047787 पे, 7279047787 पे व्हाट्सअप कर देना, जिसका भी एग्जाम हो जाएगा हम क्वेश्चन का रिव्यू करा देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।